अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रातुकुम या अय्युहस्सादा अना अफ्तखुरु इफ्तिखारन शदीदन लिअन्ननी अख्तबु गमियन नास बिहुदूर फदीलति शेख अल इमाम अल मुफ्ती अल अल्लामा अस्सय्यद असगर इमाम अल क़ादरी रईस ज़ाविया आस्ताना आलिया क़ादरिया अमजर शरीफ। या अय्युहस्सादा हाज़िहिल हफ़्ला अल्लती ततअल्लक़ बिमौलिद सय्यदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लज़ी यनहदरु नसबहु इला सय्यदना रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रातुकुम या अय्युहस्सादा अना उक़द्दिमु लकुम आयतन वाहिदतन अल्लती तूजद फिल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ाला सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिही लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। हज़रात, आज की इस बज़्म सय्यदुल अंबिया में, जश्न गौसुल वरा में, जानशीन गौसे आज़म नबीरे सय्यदुल हिंद हुजूर इमाम मिल्लत अल्लामा मुफ्ती सैयद शाह असगर इमाम अल क़ादरी ज़ाविया आस्ताना आलिया क़ादरिया अमजर शरीफ की इजारादारी है। हज़रात, जब 11वीं शरीफ का मौका आता है, हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी की विलादत का दिन आता है, 11वीं का महीना आता है, तो आप हज़रात देखते होंगे गौस नगर के क़ादरियों के घरों के ऊपर परचमे गौसे आज़म लहराता है। गौसे आज़म का झंडा, गौसे आज़म का झंडा क़ादरियों के घरों के ऊपर फहराता हुआ मिलता है। किसी ने पूछा जनाबे शमशीर क़ादरी से, क्या मामला है, क्या बात है कि गौस नगर के मुसलमानों, गौस नगर के मुसलमान, गौस नगर के क़ादरी हज़रात अपने घरों के ऊपर परचमे गौसे आज़म लहराते हैं। गौस नगर के क़ादरी अपने घरों के ऊपर हज़रत गौसे आज़म का झंडा फहराते हैं। तो जनाबे शमशीर क़ादरी ने कहा कि तुम ये न कहो कि परचमे गौसे आज़म गौस नगर के क़ादरियों के घरों के ऊपर लहरा रहा है, बल्कि जुमला बदल कर ये कहो परचमे गौसे आज़म के नीचे क़ादरियों का घर जो है या नहीं। जब किसी भी शख्स का अमल उस वक्त कबूल होता है जब नियत अच्छी हो, जब नियत में लिल्लाहियत हो। अगर नियत में फसाद है, नियत में बर्बरियत है, तो उसका अमल खाने यज़्दा में कबूल नहीं। हज़रात, बदनियत शख्स अगर गौस नगर के मदरसे की क्या तखसीस, गौस नगर के दरबार की क्या तखसीस। अगर बदनियत शख्स लिल्लाहियत जिसमें ना हो, बदनियत आदमी अगर अल्लाह और उसके रसूल के दरबार में भी हाजिर है तो उसका अमल कबूल नहीं है। चुनांचे आपने सुना होगा सैयदना इमाम मिल्लत से 12 तकरीर में कि हुजूर ने हदीस मुबारका इरशाद फरमाई कि रसूल ने इरशाद फरमाया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि अपने अमल में खुलूस पैदा करो। तो बदनियत शख्स, बेअमल शख्स अगर रसूल के दरबार में भी हाजिर है तो उसका अमल कबूल नहीं। हज़रात, मैं एक बड़ी पॉइंटेड बात बताता हूं कि अगर ये बात ना होती, ये मामला ना होता, तो आप देखिए कोई 4 दिन चला जाए, राजनेताओं की रैली में चीखें निकलने लगती हैं, कहते हैं गर्मी लग रही है, उमस है, आप का बच्चा रोने लगता है, कहता है कि ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, बरसात हो रही है। लेकिन वाह रे, हजरत गौसे आजम के जलसे की कशिश का क्या कहना, शेख अब्दुल कादिर जीलानी के विलादत के जश्न का क्या कहना। 4 दिन से नहीं, 1 हफ्ता से नहीं,
बल्कि महीने भर से इख्तिफाल रसूल चल रहा है, रसूल का जलसा महीने भर से चल रहा है, गौस की मजलिस हफ्तों से चल रही है। लेकिन आपने कभी सुना है कि कोई कादरी मुतीब हुआ हो, कोई मुस्तरिब हुआ हो, कोई परेशान हुआ हो? 2 साल का बच्चा है, वो भी अपनी माँ के साथ इख्तिफाल गौसे आजम में जा रहा है। 10 साल का बच्चा है, वो भी रसूल के जलसे में जा रहा है। बूढ़ा शख्स है, नातवा है, ज़ईफ है, लाचार बीमार है, वो भी गौस नगर में जलसे गौसे आजम में जा रहा है। क्या मामला है? क्या हमें गौस नगर के जलसे में जाने से पैसे मिलते हैं? क्या हमें खाना मिलता है? क्या हमें डॉलर मिल रहा है? ऐसा नहीं है। उसके बावजूद चश्मे फलक हैरत से देख रही है, न तादाद में कमी आई है, न कादरियों के जलसे में कमी आई है, न वाइज़ीन के वाज में कमी आई है, न हजरत अल्लामा जमाल अख्तर के मुमय्यज़ व मुमताज अशआर में कमी आई है, न कादरियों के जोशो वलवले में कमी आई है। क्या मामला है कि 10 साल का बच्चा है, वो भी गौस नगर के गौस के जलसे में जा रहा है। बूढ़ा शख्स है, वो भी गौस नगर के गौस के जलसे में जा रहा है। खवातीन हैं, औरतें हैं, वो भी अपने बच्चों के साथ गौस नगर के जलसे में जा रहे हैं। क्या मामला है? आज चश्मे फलक हैरत की निगाह से देख रही है कि यूट्यूब पर भीड़ होने के बावजूद, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर की तादाद बढ़ने के बावजूद, फेसबुक पर नात पढ़ी जाने के बावजूद, फेसबुक पर तकरीर होने के बावजूद, आज गौस नगर में इमाम मिल्लत को सुनने के लिए मुसलमानों का जम्मे गफीर मौजूद है, मुसलमानों का मजमा आन पड़ा है। अभी भी नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर इमाम मिल्लत, औलाद गौसे आजम, औलाद गौसे आजम, हुजूर हजरी सरकार, हुजूर हजरी सरकार, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए आप हजरात। ना गौस नगर के जलसे में ना तादाद में कमी आई है, ना कादरियों के वलवले में कमी आई है, ना कादरियों के जोशो खरोश में कमी आई है। क्या मामला है? क्या बात है कि जब गौस नगर में जलसा हो रहा है, झगड़वा की सरजमीन पर औलाद गौसे आजम इमाम मिल्लत को सुनने के लिए कादरियों का ठाठे मारता हुआ जम्मे गफीर मौजूद है। कादरियों का ये मजमा बता रहा है। आप देखिए कि जो है इस यूट्यूब के दौर में यूट्यूब पर भीड़ है, यूट्यूब पर आप तकरीरें देखिए, फेसबुक पर भीड़ है, उसके बावजूद आज चश्मे फलक हैरत की निगाह से देख रही है। आज इमाम मिल्लत औलाद गौसे आजम को सुनने के लिए गौस नगर में गौस के जलसे में मुसलमानों का जम्मे गफीर मौजूद है। आज मुसलमानों के जुलूस पर हमले किए जा रहे हैं। आज कादरियों के जलसे पर गौस नगर के मुसलमानों, आज कादरियों के जम्मे गफीर पर जश्न गौसे आजम में हमला किया जा रहा है। आतंकवाद बढ़ रहा है, मुसलमानों के जुलूस पर हमला हो रहा है, मुसलमानों के जलसे पर हमला हो रहा है। यूट्यूब पर भीड़ बढ़ गई है, यूट्यूब पर तकरीर हो रही है, फेसबुक पर तकरीर हो रही है। उसके बावजूद गौस नगर के कादरियों के मजमे में कोई कमी नहीं आई है। इब्ने अब्दुल वहाब अपनी जहन्नम से सर उठा के देख, आज गौस नगर में कादरियों का ये मजमा बता रहा है कि लोग उतना फिरौन के नाम पर जीने के शौकीन नहीं, जितना लोग बड़े पीर गौस के नाम पर गर्दन नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह, हो गया। जितना लोग फिरौन, यजीद, नमरूद के नाम पर जीने के शौकीन नहीं, उससे ज्यादा लोग मुस्तफा जाने रहमत के नाम पर गर्दन कटाने के शौकीन। वाह 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 हजरात, माशाअल्लाह। जब क्या शमशीर भाई तवज्जो फरमाएं, क्या हुआ? नहीं बोले हजरात, जब नमरूद का वाकया शमशीर भाई याद कीजिए। नमरूद ने एक आग जलवाई अल्लाह, खलीलुल्लाह इब्राहिम को नजरे आतिश करने के लिए। अल्लाह, उसका जुर्म क्या था कि वहदानियत का खलीलुल्लाह परस्तार था,
वहदानियत की तरफ लोगों को बुलाता था, तो हजरत इब्राहिम को नजरे आतिश करने के लिए नमरूद ने 9 किलोमीटर लंबी आग जलवाई। बहुत मुफस्सिरीन लिखते हैं, जिन्होंने कुरान की तफसीर किया है, तहरीर फरमाते हैं कि आग इतनी लंबी थी, वसी व अरीज थी कि ताहज्जे निगाह जिधर देखिए उधर आग, 9 किलोमीटर पर मुहित आग थी। तो जब आग 9 किलोमीटर पर मुहित होगी, जब आग का दायरा 9 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगा, तो आग की हरारत कितनी दूर तक जाएगी, आग की तपिश कितनी दूर तक जाएगी। चुनांचे इलाके के जानवर, इलाके के चरिंद, इलाके के परिंद, हैवानात इलाका छोड़कर भागने लगे, राहे फरार इख्तियार करने लगे, लेकिन एक हुदहुद परिंदा आग की तरफ जाने लगा। हाय हाय हाय, बोलना जरा जोर से, जिसने ज़बान अता किया है, हाथ उठा कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जलसे मुस्तफा जाने रहमत में हाथ उठता ही उसी का है, जिसे गौसे आजम खैरात अता करे, जिसे गौसे आजम खैरात न दे उसके तो मस्जिद में हाथ नहीं उठते, मौला की मजलिस में क्या हाथ उठेंगे। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब नमरूद ने आग जलवाई, 9 किलोमीटर लंबी आग, हुदहुद आग की तरफ बढ़ने लगा। किसी ने पूछा, हुदहुद कहां जा रहे हो? कहा आग बुझाने जा रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, क्या तुम यहां बोलोगे, कल मैदान हश्र में शफीए महशर बोल रहे। सुभान अल्लाह। तो कहा हुदहुद कहां जा रहे हो? कहा आग बुझाने जा रहा हूं। कहा आग कैसे बुझाओगे? कहा पानी से। कहा पानी कहां है? हुदहुद ने बरमला जवाब दिया, पानी मेरी चोंच में है। पानी मेरी चोंच में है। कहा राहगीर ने, सड़क पर चलने वाले शख्स ने, क्या तुम समझते हो तुम्हारी चोंच के एक कतरे आब से, पानी के एक कतरे से, पानी की एक बूंद से, क्या तुम 9 किलोमीटर लंबी आग जिसे नमरूद ने जलाया है इब्राहिम को नजरे आतिश करने के लिए, क्या तुम समझते हो 9 किलोमीटर लंबी आग को तुम बुझा सकते हो? हुदहुद ने जवाब दिया, ये बात तो मैं भी जानता हूं कि मैं 9 किलोमीटर लंबी आग को बुझा तो न पाऊंगा। तो कहा राहगीर ने, जब तुम जानते हो 9 किलोमीटर लंबी आग को बुझा नहीं सकते हो, तो इसमें पानी क्यों डाल रहे हो? पानी का कतरा क्यों डाल रहे हो? पानी की बूंद क्यों डाल रहे हो? हुदहुद ने बरमला जवाब दिया कि मैं 9 किलोमीटर लंबी आग जिसे नमरूद ने जलाया है खलीलुल्लाह इब्राहिम को नजरे आतिश करने के लिए, मैं इस आग को बुझा तो न पाऊंगा, लेकिन मैं इस आग में पानी का कतरा इसलिए डाल रहा हूं ताकि दुनिया को पता तो चले हम खलीलुल्लाह इब्राहिम के मानने वाले, इब्राहिम के चाहने वाले हैं, हमारा नमरूद से कोई ताल्लुक नहीं है। आज गौसे आजम के हाय 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 हाय, माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, औलादे हुजूर इमाम मिल्लत, औलादे हुजूर इमाम मिल्लत, अजहरी सरकार, अजहरी सरकार, जिलानी सरकार, जिलानी सरकार, फैजाने हुजूर इमाम मिल्लत, नारा तकबीर, नारा तो वाह, बहुत स्टॉपेज पे नारा लगाइए, जी। जहां ट्रेन रुक जाए वहां पर। हजरत अल्लामा शायर इस्लाम साहब इतने मुमय्यज़ व मुमताज अशार सुन रहे थे, सुना रहे थे आपको, तो आप शेर भी नहीं पूरा हो रहा, नारा लगा दे रहे। ट्रेन ऑफ थॉट जो है टूट जाती है जब जरा स्टॉपेज पे ट्रेन पहुंच जाए, वहां नारा लगाइए। आप मोहब्बत से सुने, माशाअल्लाह। वाह वाह वाह, सैयदना व मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आलिहि व बारिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारा लगाइए स्टॉपेज पे, ठीक है। तो हजरात, मैं ये अर्ज कर रहा था, हम तन गोश होकर तकरीर समाप्त करें कि
जब खलीलुल्लाह इब्राहिम के ताल्लुक से सवाल किया कि हुदहुद कहां जा रहे हो, कहा आग बुझाने जा रहा हूं। कहा मैं ये बात जानता हूं कि 9 किलोमीटर लंबी आग को मैं बुझा तो ना पाऊंगा, लेकिन पानी का कतरा डालने से दुनिया को पता तो चले हम खलीलुल्लाह इब्राहिम के मानने वाले हैं, इब्राहिम के चाहने वाले हैं। आज इस बस में सज्जदुल अंबिया में जो आए हैं, गौसे आजम के मजलिस में, गौसे आजम के इहतिफाल में आए हैं, गौस नगर के मुसलमान आज जो हाजिर दरबार हैं। किसी ने पूछा जनाब शमशीर कादरी से, इरफान कादरी से कि तुम जा रहे हो गौस नगर के जलसे में, तुम्हें क्या मिलेगा? किसी ने पूछा जनाब असगर कादरी से, जनाब सदर मोहतरम से कि तुम गौस नगर के जलसे में इमाम मिल्लत औलादे गौसे आजम को बुला रहे हो, तुम्हें क्या हासिल होगा? किसी ने पूछा इमाम साहब से, हजरत अल्लामा जमाल अख्तर पलामवी से कि तुम गौस नगर के जलसे में जा रहे हो, तुम्हें गौस नगर के जलसे में क्या मिलेगा? तो जनाबे असगर कादरी ने कहा हमें गौस नगर के जलसे में इमाम मिल्लत को बुलाने से गौसे आजम कॉन्फ्रेंस में कुछ मिले न मिले दुनिया को पता तो चले हम शहंशाह बगदाद। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैजान गौसे आजम। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, जिंदाबाद, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। कहा हमें कुछ मिले न मिले दुनिया को पता तो चले। जनाबे तंजीद कादरी ने कहा, असगर कादरी ने कहा हमें गौस नगर में गौस का जलसा करा के इमाम मिल्लत को बुलाने से कुछ हासिल हो या न हो दुनिया को पता तो चले हम बड़े पीर के चाहने वाले हैं, शेख अब्दुल कादिर के मानने वाले हैं। वाह वाह, इब्ने अब्दुल वहाब से कोई ताल्लुक नहीं। बहुत अच्छा। हजरात, जब हम रसूल की ताज़ीम कब करते हैं? जब अक्ल नमूदार होती है, जब शऊर नमूदार होता है, तब हम रसूल की ताज़ीम करते हैं। लेकिन मौला अली जिसका नारा आप मुहर्रम क्या हर मजलिस में लगाते हैं, मौला अली फरमाते हैं अना उकिर्रुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बत्न उम्मिही, मैं मुस्तफा जाने रहमत की ताज़ीम सम्मान उस वक्त करता था जब मैं अपनी माँ के पेट में। हाय बोलना जोर से जिसे मौला ने ज़बान। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तुम्हारे इन हाथों को किसी कमीने का मुहताज ना बनाए। जब भी तुम्हारा ये हाथ उठे मुस्तफा जाने रहमत की मदहोसना बयान। वाह, बहुत कहा नहजुल बलागा की रिवायत है अना उकिर्रुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बत्न उम्मिही, मौला अली फरमाते हैं मैं मुस्तफा जाने रहमत की ताज़ीम उस वक्त करता था जब मैं माँ के पेट में था। अली की माँ फातिमा बिनते असद कहती हैं जब मोहम्मद आते मैं उठ के खड़ी हो जाती तो मोहम्मद मुस्तफा के लिए लोग मुझे ताना देते, फिक्रे कसते, कमेंट करते कि आप तो सरदार की बीवी हैं, चचा है अबू तालिब, आप चची हैं, मोहम्मद भतीजा है, आप भतीजे की ताज़ीम में क्यों उठ के खड़ी होती हैं? आप तो सरदारे कुरैश, आप तो रईसे मक्का अबू तालिब की बीवी हैं, बच्चे मोहम्मद के सम्मान में क्यों उठ के खड़ी होती हैं? अली की माँ फातिमा बिनते असद कहती हैं जब मोहम्मद आते हैं मैं नहीं खड़ी होती, अली मुझे पेट से आवाज देते हैं अम्मा उठो, नबियों का नबी आ रहा है, हाय हाय हाय, नारे तकबीर। हो गया शमशीर भाई, हो गया इतना नारा है कि हो गया भाई आप लोग भी बैठ के नारा लगाएं, बैठ के नारा लगाएं, बैठ के। टाइम नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। आपको एक चीज मैं बताता हूँ कि जब हो गया बाबू
मौला अली रज़ी अल्लाह, नारा हो गया बस स्टॉपेज पे। हजरात जब मौला अली की बात आई जरा गौर कीजिए, इमाम अली मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या कहना। अली तुराब की मिठास अबू तुराब की वजह से है, गल्लों में बाराने रहमत का नुज़ूल अली की वजह से है। अली नाराज हो जाएं जहन्नम रसीद होंगे, अली खुश हो जाएं हमें जन्नत नसीब होगी। अली सैयदुल औलिया है, अली इमामुल औलिया है, अली मकामे कुन फयकून पर मामूर शख्स है। अली कौन है पहले पता तो करो सही। अली काबे का गौहर है, अली फातिमा का शौहर है, अली साक़िए कौसर है, हम परेशान होते हैं। अली फातिह मुबाहला है, अली जुज़े ईमान है, हम परेशान होते हैं, बेबसो लाचार होते हैं, वसीला यूज करते हैं। जनाबे इरफान कादरी साहब, शमशेर कादरी साहब, अल्लामा नकीब अहले सुन्नत जनाबे जमालुद्दीन कादरी साहब, पीरो मुर्शिद की बारगाह में चलकर अमझर शरीफ की दयारे गौसे आजम में चलकर पीर साहब से हमारे लिए दुआ करवा दीजिए, पीर साहब से हमारे लिए दुआ करवा दीजिए। पीर साहब दुआ कर देंगे हमारी बिगड़ी तकदीर बदल जाएगी, पीरो मुर्शिद दुआ कर देंगे हमारा बिगड़ा मुकद्दर समझ जाएगा। मुसलमानों जरा गौर करो, हम बेबसो लाचार होते हैं। जो दुनिया में घटित हो रहा है, जो दुनिया में हो रहा है, इसे परेशानी नहीं कहते। पहले परेशानियों का तो पता कर लो, पहले मुसीबतों का तो पता कर लो। मुसीबत कब आएगी, मुश्किल कब आएगी। मौत मुश्किल है, नज़ा की कैफियत मुश्किल है, कब्र मुश्किल है, हश्र मुश्किल है, जिसने ममदूद अलामत ने जहन्नम मुश्किल है, पुलसरात मुश्किल है, मैदान आखिरत मुश्किल है। तुमने दुनिया में किसी पीर का नाम बताओ जिसने ये कहा हो जब तुम मरोगे मैं तुम्हें बचाने तुम्हारी अंधेरी कब्र में आऊंगा, जब तुम मरोगे मैं तुम्हें बचाने के लिए मैदान आखिरत में आऊंगा, जब तुम मरोगे मैं तुम्हें बचाने के लिए जिसने ममदूद पे आऊंगा। तुम दुनिया में किसी पीर का नाम बताओ जिसने ये ऐलान किया हो जब तुम मरोगे मैं तुम्हें बचाने के लिए मैदान आखिरत में आऊंगा। लेकिन अल्लाह ने मौला अली इमाम मिल्लत के जद्दे आला मौला को वो फजीलत अता किया है कि अली की निस्बत कब्र में काम देगी, हश्र में काम देगी, अली की निस्बत जिसने ममदूद पे काम देगी। तुम पता तो करो सही अली कौन है। अली फातिह मुबाहला है, अली जुज़े ईमान है, अली रसूल का जानशी है, अली सिद्दीक का जानशी है, अली फातिमा का शौहर है, अली काबे का गौहर है, अली साक़िए कौसर है। इतना बड़ा अली अपने इमामा से जिसके जूते साफ करे उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मौला अली, औलादे अली मुश्किल कुशा, अज़हरी सरकार, फैज़ाने इमामे मिल्लत। माशाअल्लाह, वाह वाह, हो गया हो गया। अरे मैं लगा रहा हूँ भैया, हो गया, टाइम मेरे पास कम है, बहुत ज्यादा हो हो गया। पीर साहब भी आने वाले हैं, बैठिए तशरीफ रखिए। चलिए हो गया, उत्तर मत इमाम साहब दीजिए, बाद में ये दुकान लगाइएगा फुटकर की। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि बारिक वसल्लम। हज़रात हो गया फुटकर, जल्दी लीजिए फुटकर। आप सब चाय की दुकान में बिस्कुट, डॉक्टर इकबाल जाता था, उसने कहा कि रह गई रस्म आज़ा रूहे बिलाली ना रही। माशाअल्लाह, फलसफा रह गया तलकीन गजाली ना रही। वाह वाह, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा शख्स पीएचडी किया था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा इब्राहिम रजा चतुर्वेदी नेपाल, देखिए मेंबर शरीफ पे तशरीफ ला रहे हैं, बैठे बैठे जी। हज़रात एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रब्ब मुहम्मदिन आइए नहनु इबाद। माशाअल्लाह, खतीबुल मुल्क माहिर वेद कुरान अल्लामा इब्राहिम रजा चतुर्वेदी तशरीफ फरमा हो गए। हज़रात अभी आपको मुमय्यज़ मुमताज तकरीर सुनना है हजरत अल्लामा चतुर्वेदी साहब किबला से। बस हमातन गोश होकर आप तकरीर समाप्त करें। हज़रात जब मक्का की गलियों में, मक्का मुकर्रमा में बुढ़िया रसूल पर कूड़ा फेंकती थी। अल्लाह अल्लाह, रसूल गुजरते थे मुस्तफा जाने रहमत, बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी। ये तारीख में लिखा। बुढ़िया मक्का की शाहराहों पर कूड़ा डालती थी, ये इतिहास में लिखा है। बुढ़िया मक्का के शाहराहों पर
रोजाना मुस्तफा जाने रहमत पर कूड़ा फेंकती थी। ये तारीख में लिखा है और मुस्तफा पर कूड़ा नहीं गिरेगा, कुरान में लिखा है। तवज्जो है या नहीं? अल्लाह ने फरमाया कुरान में ऐ रसूल, आपसे और आपके अहले बैत से अल्लाह ने गंदगी को दूर कर दिया। सुभान अल्लाह। तवज्जो है या नहीं? अल्लाह ने फरमाया ऐ रसूल, आपसे और आपके अहले बैत अतहार से अल्लाह ने गंदगी को दूर कर दिया। सुभान अल्लाह। तो गंदगी इनके करीब आ तो सकती है लेकिन इनको छू नहीं सकती। वाह वाह। तवज्जो है या नहीं? वाह। बोलेगा वही जिसे मौला ने ज़बान अता किया। सुभान अल्लाह। हजरात, तो जब शादी, क्या अराजकता फैला रहे हो भाई? अभी अलाउंसर साहब ने आपको नसीहत किया, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा चतुर्वेदी साहब की तकरीर सुनना है। आपके फेवरेट शायर का नाम है उनका? फिर हुजूर जो है इमाम मिल्लत की तकरीर होने वाली। लोग नारही में अगर आधा घंटा लगा देंगे तो अराजकता फैलेगी। अभी डॉक्टर इकबाल का मैंने शेर सुनाया, मैंने कहा भी कि स्टॉपेज पे नारा लगाइए। डॉक्टर इकबाल कहता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसने तखस्सुस किया और उसने कहा जब इहतिफाल रसूल में जाता और अराजकता देखता तो कहता कि रह गई रस्में आज़ां। और ये भी आप लोगों को, बाद लोगों को पूरा लग रहा होगा। उसने कहा इरफान भाई, रह गई रस्में आज़ां, रूहे बिलाली न रही, यानी आजान में बिलाल की रूह नहीं है। तो कहता है रह गई रस्में आज़ां, रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीने गजाली न रही। अल्लाह, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो जब ये वाकया आपके जहन में, तो शादी इस्लाम में मुकद्दस चीज है। चुनांचे आपने इमाम साहब से, गौसनगर के इमाम साहब से खुतबे निकाह में सुना होगा कि अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। दो अलग अलग हदीसों को एक जगह जमा कर दिया। तो इस चीज को आपने बारहा सुना। इस्लाम में शादी का तस्वुर बाज़ औक़ात फर्ज हो जाता है, तो ये बड़ी मुकद्दस चीज मानी गई है। लेकिन नसारा में, मजहबे ईसाई में इसको मायूब समझा गया है। क्यों? क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं किया, बीबी मरियम ने शादी नहीं किया, तो इसको मायूब समझते हैं। बहरकैफ ईसाइयों का जो सबसे बड़ा बाप माना जाता है, जो सबसे बड़ा रहनुमा और मुक्तदा माना जाता है, उसके बारे में मशहूर है कि वो शादी नहीं करता। तो शादी को बड़ी मुकद्दस चीज गर्दाना गया। चुनांचे जब सज्जदा खदीजा कोहे जिदो सखा हसनैन की नानी हव्वा की सानी के जिन पर आसमान से सलाम उतरा, जब उनको शादी करना मकसूद हुआ, पहले तो उनके बारे में रिवायत सुनिए कि वो मक्का के गरीबों में, हदीसे मुबारका में है, हजरत खदीजा बीबी फातिमा की वालदा मक्का के गरीबों में, मक्का के लोगों में हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के कद के बराबर सोना तकसीम कर। हाय हाय हाय, वाह सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर का कद कितना था? तो हजरत अल्लामा जमाल अख्तर साहब ने फरमाया कि उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर ऊंट के कोहान का जख्म झुक कर देखा करते। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हजरत अबू बकर के कद के इतना सोना सज्जदा खदीजा मक्का के लोगों में तकसीम कर दिया करती थी। तो जब मक्का के लोगों में खैरात करती, इससे पहले मुस्तफा जाने रहमत शुक्रिया अदा करना चाहते थे सज्जदा खदीजा बीबी खदीजा का, कि मुस्तफा जाने रहमत जब शुक्रिया अदा करना चाहते थे, मशकूर व ममनून होना चाहते थे, तो फरमाया मुस्तफा जाने रहमत शुक्रिया बोलना चाहते थे, उससे पहले सज्जदा खदीजा ने अर्ज किया, अपने दुपट्टे से मुस्तफा जाने रहमत की नालेने नबुव्वत को साफ करके कहा, मुस्तफा जाने रहमत आज जो मैं मक्के वालों में सोना तकसीम कर रही हूँ, ये आपके रुखे ताबा की जियारत का सदका होता। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। तो जब अकेली सज्जदा खदीजा, अकेली सज्जदा खदीजा वो है कि 9
रसूल की जौजा थी, 9 शादियां थी, लेकिन अकेली सैयदा खदीजा बुतूल की मां थी कि जिनके दरवाजे पर मुस्तफा जाने रहमत बारात लेकर गए। तवज्जो है या नहीं? तो जब सैयदा खदीजा ने पूछा मैसरा गुलाम से जो दमिश्क गया था काफिले के साथ कि मुस्तफा जाने रहमत की कोई बुराई हो तो बताइए, मुस्तफा में कोई ऐब हो तो बताइए। कहा मैसरा गुलाम ने, सर्वेंट मैसरा ने कहा मोहम्मद की क्या बुराई करूं, पहले दूसरों को खिलाता है बाद में खुद खाता है। समझो है या नहीं? पहले दूसरों को खिलाता है बाद में खुद खाता है। कहा मैसरा फदाइल ना बयान कर, मोहम्मद में कोई ऐब हो तो बताओ, रिश्ता करना मकसूद है, मोहम्मद में कोई बुराई हो तो बताओ। कहा क्या बुराई करूं बीबी? फरमाया अर्ज किया मैसरा गुलाम ने कि सैयदा खदीजा कोहे जुदो सखा जब मुस्तफा जाने रहमत मक्का की शाहराहों पर गुजरते हैं, मक्का की गलियों से गुजरते हैं, जिस राह गुजर से मुस्तफा गुजरते हैं, जो पत्थर मोहम्मद के कदमे नाज से टच हो जाए अकीके यमनी बन जाता है। तो कहा मैसरा फदाइल ना बयान कर, मोहम्मद में कोई ऐब हो तो बताओ, मोहम्मद में कोई डिफॉल्ट हो तो बताओ। कहा मोहम्मद में क्या ऐब बताऊं, मोहम्मद में क्या बुराई करूं, मुस्तफा जाने रहमत के ताल्लुक से मैं क्या बुराई करूं? मैसरा गुलाम ने कहा सूरज में गर्मी होती है, गर्मी में तपिश होती है, तपिश में पसीना आता है, पसीने में बदबू होती है। अरब के नौजवान पसीने की बदबू को दूर करने के लिए मुश्क लगाते हैं, अंबर लगाते हैं, कस्तूरी लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है जब सूरज की गर्मी होती है, गर्मी में तपिश होती है, तपिश में पसीना आता है, पसीने में बदबू होती है, लेकिन जो पसीना मुस्तफा जाने रहमत के जिसमें अतहर से निकलता है, मुश्क से बेहतर, अंबर से बेहतर, कस्तूरी से बेहतर, इत्र से बेहतर मुजद्दिद अहले सुन्नत फरमाते हैं वल्लाह मेरे कुल का पसीना मांगे न कभी इतना फिर चाहे दुल्हन फूल। आज तो तुमने इधर उधर के सल्फी मौलवियों की बहुत तकरीरें सुनी, सल्फी मौलवी 24 हजरात की बहुत किताबें पढ़ी। अगर तुम्हें सही मानों में चाहिए कि मुस्तफा जाने रहमत की सीरत क्या है, सज्जतुल अंबिया के फदाइल क्या है, तो इधर उधर के मौलवियों की सल्फीउल एतकाद मौलवियों की तकरीरें ना सुनो, आओ हजरत सज्जदना के चाहने वालों से पूछो, सज्जदना अमजद शरीफ के दीवानों से पूछो। आज शायर कहता है हुस्न यूसुफ दमे ईसा या देखो इज़ादारी, यानी अगर मोहम्मद का हुस्न देखना है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखो। मैं कहता हूँ यूसुफ अलैहिस्सलाम आम नबी हैं, मुस्तफा जाने रहमत नबियों के नबी हैं। कहीं तुमने सुना है एक आम नबी में, एक जनरल नबी में सज्जदुल अंबिया के हुस्न को तलाश करो, मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न को यूसुफ में न देखो, बल्कि मोहम्मद मुस्तफा के हुस्न की खैरात का नाम हुस्न यूसुफ। नारे तकबीर। मिस्र के बादशाह की बीवी सुलेखा आशिक हो जाए उसे यूसुफ कहते हैं। जो मिस्र के बादशाह की बीवी सुलेखा का महबूब हो उसे यूसुफ कहते हैं। जो अल्लाह का महबूब हो उसे मुस्तफा जाने रहमत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, अजहरी सरकार, अजहरी सरकार, अजहरी सरकार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर व मिल्लत। अब मैं अपनी तकरीर को वाइंड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। इमाम साहब चुप रहिए एक मिनट। अब मैं अपनी तकरीर को वाइंड अप कर रहा हूँ। जब फतह हुआ मक्का तो किस शान से इस्लामी अफवाज मक्का में दाखिल हुई, जरा समाप्त करें। मक्का कब फतह हुआ बताइए आप? देखिए मालूम ही नहीं। मक्का कब फतह हुआ? रांची में हिंद पीढ़ी में जलसा था। बहुत ही अफसोस की बात है, वलवला अंगेज नारा आप लगाते हैं जोश और खरोश से, जो है आप फलक शगाफ नारा लगाते हैं और आपको तारीख नहीं मालूम है। इस्लामी अफवाज कब दाखिल हुई मक्का में? जब रांची में मैं जलसे में था तो मुझे इमाम साहब फोन आया, कहा हिंद पीढ़ी में, कहा कि न्यूजीलैंड और हिंदुस्तान का जमाल भाई मैच होने वाला है, इसलिए आप जलसे की तारीख को बढ़ा दीजिए। तो आपको ये तो पता है कि हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड का मैच कब होने वाला है, लेकिन ये नहीं पता कि इस्लामी अफवाज मक्का में कब दाखिल हुई।
बहुत ही अफसोस की बात है हजरात, मैं बता देता हूं, तारीख याद कीजिए, हिजरी 8 में इस्लामी अफवाज मक्का में दाखिल हुई। सुभान अल्लाह। दाखिल हुई, जोर से बोलिए जरा, क्या बताओगे अगर किसी हंदूस ने पूछ लिया तुमसे? हिजरी 8 में मक्का में इस्लामी अफवाज दाखिल हुई। किस शान से दाखिल हुई कि फरमाया काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन दखला दारा अबी सुफियान फहुवा आमिन, जो हजरत अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे अमन दिया जाता है। तवज्जो है या नहीं? जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो क्या मामला था? जिन लोगों ने इस्लाम मुखालिफ जंगें लड़ी, जिन लोगों ने ग़ज़वा बद्र में जंग लड़ी, ग़ज़वा उहद में जंग लड़ी, लेकिन इस्लाम लाने की वजह से रसूल का उसवे हसना देखिए, रसूल का अखलाके करीमाना देखिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं जो हजरत अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे अमान दिया जाता है। अब आप गौर कीजिए, तवज्जो का तलबगार हूं कि जब इस्लामी अफवाज मक्का में दाखिल हुई तो मक्का में जो माल गनीमत हासिल हुआ, यानी काफिरों से जो माल अखज़ किया गया था, जो काफिरों से माल लिया गया था, ऊंट भेड़ बकरी को, दुकान मकान, उसमें रसूल के हुक्म से, मुस्तफ़ा जाने रहमत साहिबे लौलाक अनीसे बेकसा के हुक्म से मक्का के 9 मुस्लिमों में तकसीम करा दिया गया। जो नए कलमा पढ़ने वाले लोग थे उनमें रसूल ने तकसीम करा दिया गया। तो जो पुराने मुसलमान थे, कबीले अंसार के लोग, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि जब जंग लड़ने की बारी आती है तो रसूल का हमने साथ दिया, ग़ज़वा उहद में रसूल का हमने साथ दिया, ग़ज़वा बद्र में हमने रसूल का साथ दिया, ग़ज़वा हुनैन में रसूल का साथ दिया। हमारी तलवारें कुरैश के खून से रंगी हुई हैं, लेकिन आज जब माले गनीमत तकसीम करने का मौका आया, आज जब ऊंट भेड़ बकरी दुकान मकान तकसीम करने का मौका आया तो रसूल मुख्तार ने 9 मुस्लिमों में तकसीम करा दिया, नए मुसलमानों में तकसीम करा दिया। ये फिक्रे पीछे में रसूल के कहा गया। जब ये बात मुस्तफ़ा जाने रहमत अनीसे बेकसा साहिबे लौलाक रहमतुल लिल आलमीन को मालूम हुई तो हुजूर ने बुलवाया, कहा ऐ मदीना के कबीले अंसार के नौजवानों, क्या तुमने ऐसा कहा है? तो उन लोगों ने इनकार नहीं किया, बल्कि कहा हमारे बाद अशखास ने ऐसा कहा है। तो रसूल मुख्तार ने क्या मुमताज फिक्रा मक्का मुकर्रमा में इरशाद फरमाया मुस्तफ़ा जाने रहमत ने, ऐ मक्का के मदीना के लोगों, अगर तुम ये कहते हो कि तुमने हमारा उस वक्त साथ दिया जब हमें दरबदर किया गया, जब हमारा इखराज मक्का से मदीना किया गया तो तुमने हमारा साथ दिया, जब हमें मक्का से निकाला गया तो तुमने हमारा ग़ज़वा बद्र में साथ दिया, ग़ज़वा उहद में साथ दिया, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत ने क्या मुमताज फिक्रा मक्का मुकर्रमा में कबीले अंसार के नौजवानों से इरशाद फरमाया काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशरल अंसार अला तरदौना अन यذهبन नास बिशात वल बैर इला रिहालिहिम व अन तरजौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला रिहालकुम। रसूल मुख्तार मुस्तफ़ा जाने रहमत अनीसे बेकसा साहिबे लौलाक मक्का में कबीले अंसार के नौजवानों से इरशाद फरमाते हैं, ऐ कबीले अंसार के मदीना के मुसलमानों, क्या तुम नहीं चाहते हो कि लोग अपने साथ ऊंट भेड़ बकरी को ले जाएं और तुम अपने साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत को ले जाओ? नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब रसूल की बारात निकली, मुस्तफ़ा जाने रहमत साहिबे लौलाक की बारात निकली, किस शान से सेहरा सजाया गया। समाप्त कीजिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत के सरे अक़दस पर सेहरा सजाया गया। ताहा की लड़ियां, यासीन का सेहरा, मुज़म्मिल की चादर, हुमुल मुफ़लिहून के खजाने, यमशूना अलल अर्द की नालैन, इन्नमा वलिकुमुल्लाह की अंगूठी, माज़ागल बसरों का सुरमा लगाकर ताकि किसी बदनज़र की नजर न लगे, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की धुनी, कुल औज़ु बिरब्बिन नास की धुनी देकर, वशम्सो वद्दुहा की कुलाह, वशम्सो वद्दुहा की टोपी सर पर सजा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जब
जब रसूल मुख्तार के सरे अक़दस पर सेहरा सजाया गया, किस शान से सेहरा सजाया गया, समाप्त कीजिए। ताहा की लड़ियां, यासीन का सेहरा, मुज़म्मिल की चादर, हुमुल मुफ़लिहून के खजाने, यमशूना अलल अर्द की नालैन, इन्नमा वलिकुमुल्लाह की अंगूठी, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की धुनी, कुल औज़ु बिरब्बिन नास की धुनी, मा ज़ाग़ल बसरो का सुरमा लगाकर ताकि किसी बदनज़र की नजर न लगे, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की धुनी, कुल औज़ु बिरब्बिन नास की धुनी देकर वशम्सो वद्दुहा की गुलाह, वशम्सो वद्दुहा की टोपी सर पर सजाकर चलने वालों को जलाकर बारात में शामिल लोग दुनिया को बता रहे थे ये अरब के यतीम की नहीं, आलमीन के सरदार की बात। के मालिक मुख्तार की बात। आज अगर कोई क्रिमिनल, कोई झगड़वा का बदमाश, कोई गुंडा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर में छुप जाए तो झगड़वा का दरोगा उसे पकड़ नहीं सकता, गौसनगर का दरोगा उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री के घर में छुप गया है, मुख्यमंत्री के शरण में पनाह ले लिया है। बिला तशबीह तमसील हम गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, लेकिन हमारे हाथ में इमाम मिल्लत औलाद गौसे आज़म के वसीले से फैज़ान सज्जदना का दामन है, गौसे आज़म का दामन है। ये वो दामने सज्जदना अमजद शरीफ है जो दुनिया में भी काम देगा, मैदान महशर की तपती हुई गर्मी में भी काम देगा। मुजद्दिदे अहले सुन्नत फरमाते हैं, नज़ा में, कब्र में, हश्र में, सरे पुल पे कहीं हाथ से छूटे न कभी दामन मौला तेरा। आज अगर कोई क्रिमिनल, गौसनगर का बदमाश मुख्यमंत्री के घर में छुप जाए, मुख्यमंत्री के घर से गौसनगर का दरोगा उसे पकड़ नहीं सकता। बिला तशबीह तमसील हम गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, गुनाहों में लिप्त हैं, लेकिन हमारे हाथ में इमाम मिल्लत के वसीले से शहंशाह बगदाद का दामन है, गौसे आज़म का दामन है। जब जहन्नम के सिपाही ढूंढ रहे होंगे जहन्नमी कहाँ है, पकड़ कर ले चलो वादिये जहन्नम में, हम गुलामाने गौसे आज़म इमाम मिल्लत के वसीले से हजरत गौसे आज़म के दामन में छुप जाएंगे कि ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें रोजे महशर के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।